Welcome to Coding Sprint. तो दोस्तों आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन। लेट मी फर्स्ट शो यू व्हाट इज द आंसर, देन वी विल सी व्हाट इज द क्वेश्चन। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा MACHINE मशीन लिखा, और यहाँ पर लिख कर आ रहा है इट इज़ एन आइसोग्राम। तो आइसोग्राम का मतलब क्या होता है? आइसोग्राम का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड है, मान लीजिए कोई भी वर्ड है, आपने कोई वर्ड एंटर किया, यहाँ पर मैंने मशीन एंटर किया, आप कुछ भी टेबल, फैन, कैट, डॉग, जो भी आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, वो आइसोग्राम तब कहलाएगा जब उसमें जो कैरेक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर्स है, कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि MACHINE मशीन में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आइसोग्राम है। एक और केस दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये रन होने में इतना समय क्यों ले रही है मुझे पता नहीं, लेकिन एक और केस मान लीजिए मैंने डाला ADASS, जो भी कुछ भी, तो यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा है नॉट एन आइसोग्राम। तो ऐसा क्यों लिख कर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर A 2 बार रिपीट हो रहा है और S 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए लिख कर आ रहा है कि ये आइसोग्राम नहीं है। तो आइसोग्राम का मतलब आप समझ चुके होंगे कि आइसोग्राम का मतलब ये होता है कि जो भी वर्ड है उसमें एक कैरेक्टर 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक स्ट्रिंग है जो कि S है, उसके बाद इंटीजर वेरिएबल है L, I और J, उसके बाद है कैरेक्टर वेरिएबल H। तो आप जानते ही होंगे कि मैं S का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ स्ट्रिंग लेने में, तो इसमें भी मैंने S का इस्तेमाल स्ट्रिंग का इनपुट लेने में ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद आता है L का इस्तेमाल किया लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, और I का इस्तेमाल किया आउटर लूप, J का इस्तेमाल किया इनर लूप, H का इस्तेमाल किया कैरेक्टर को उठाने के लिए। तो यहाँ पर आप वही सेम सा एक स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है इंटर योर स्ट्रिंग। उसके बाद लिखा है S इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि इनपुट लेने के लिए जावा में SC डॉट नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, या आप BR डॉट रीड लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बफर रीडर की मदद से कर रहे हैं तो। और L इज इक्वल टू S डॉट लेंथ, यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट हो गया। और वन से क्या किया मैंने कि वन से ये जो कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक का मतलब हो जाता है कि आप मान लीजिए करली ब्रेसेस, दो करली ब्रेसेस, एक करली ब्रेसेस ओपन किया आपने और एक क्लोज किया, तो वहाँ पर ये क्या हो रहा है पता नहीं, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक करली ब्रेस ओपन किया, कुछ लिखा इसके अंदर, मतलब कोई भी कोड, यहाँ पे कोड नहीं है, तो यहाँ पर मैंने करली ब्रेस ओपन किया और करली ब्रेस ओपन करने के अंदर कोई कोड लिखा और उसके बाद करली ब्रेस को क्लोज कर दिया, तो उसको बोलते हैं कोड ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पर किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को नाम देने के लिए मैंने वन का इस्तेमाल, किसी भी मतलब कि आप कोई भी कोड ब्लॉक को नाम देने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वन लिखा है मैंने, आप यहाँ पर टू लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको बोला जाता है लेबलिंग। किसी भी कोड ब्लॉक को लेबल करना, इसको बोला जाता है लेबलिंग। आज पता नहीं इतना लैग क्यों कर रहा है ये सॉफ्टवेयर, पता नहीं मुझे, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए थोड़ा। यहाँ पर वन से मैंने इसको लेबल कर दिया है, ये जो आउटर लूप है इसको नाम दे दिया एक वन। सिंपल सा वर्ड में समझ लीजिए कि मैंने नाम दे दिया। आप घर में कोई अपने मतलब किसी भी किताब या जो भी मतलब कुछ भी आप किसी चीज़ को नाम देते होंगे, तो वही यहाँ पर मैंने कोड ब्लॉक को एक नाम दे दिया वन, और इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसको दिमाग में रखिए, अभी हम लोग क्या आगे यूज़ करने वाले हैं वो भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, H इज इक्वल टू S डॉट कैरेट आई। एच डॉट कैरेट आई का अर्थ हो गया कि ith पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है उसको H में स्टोर कर लूँ। उसके बाद हम लोग इनर लूप में आ रहे हैं, इनर लूप फॉर J इज इक्वल टू 0, J लेस देन L, J प्लस प्लस। तो यहाँ ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया कि एक और लूप चला दिया जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, L-1 तक चल रहा है। उसके बाद है इफ़ आई नॉट इज इक्वल्स टू जे। अब ये लिखने का कारण आपको समझ में आ रहा तो आप इसे कमेंट करिए, नहीं तो मैं ही बताता हूँ। यहाँ पर आई नॉट इज इक्वल्स टू जे मैंने क्यों लिखा, यहाँ पर हम लोग मेन चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं कि कैरेक्टर को उठाने वाले हैं। मैंने वहाँ पर मशीन लिया था मान लीजिए,
पता नहीं ये क्या हो गया इस इक्लिप्स को, मतलब क्या ही बताऊं, आज पता नहीं इतना लैग क्यों कर रहा है। जो भी, तो यहाँ पर मान लीजिए h में स्टोर हुआ m, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि वापस से 0 से स्टार्ट करने वाला है। m a c, m को ही हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एक एक कैरेक्टर से, जो वर्ड का एक एक कैरेक्टर है h में जो स्टोर हुआ है उससे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि मिलता जुलता कोई कैरेक्टर है कि नहीं। और यहाँ पर ये लिखने का कारण ये है कि यहाँ पर मैंने j को 0 से स्टार्ट किया है, यानी कि h में m स्टोर है मान लीजिए, और j का जो 0th पोजीशन है उसमें भी m ही स्टोर होगा, उसमें भी m ही स्टोर होगा। तो क्या हो जाएगा कि दो कैरेक्टर ना होने के बावजूद भी ये आपको दिखा देगा कि ये एनाग्राम नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने i नॉट इज इक्वल टू जे किया है। और यहाँ पर मान लीजिए i का वैल्यू 1 होता, फिर j का भी वैल्यू 1 होता, तो उसके कारण क्या होता, उसके कारण जो आपका वैल्यू है कैरेक्टर वैल्यू a, वो इक्वल्स टू a चेक करता और आपका वैल्यू बढ़ा देता और आपको बोलता कि ये आइसोग्राम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर c 2 बार या a 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने i नॉट इज इक्वल टू j किया है। उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि इफ h इज इक्वल टू एच डॉट कैरेट जे, यानी कि जो ith पोजीशन पे मैंने एक कैरेक्टर उठाया, ith पोजीशन पे जैसे कि अभी m स्टोर है, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि h डॉट कैरेट जे जो jth पोजीशन पे है, जैसे कि मान लीजिए j का फर्स्ट पोजीशन m हुआ, तो वो इसके अंदर नहीं घुसेगा। यहाँ पर i नॉट इज इक्वल टू जे, उसके अंदर ये जितना भी कोड लिखा हुआ है तो इसके अंदर नहीं घुसेगा, पहला तो कंडीशन। फिर i का वैल्यू, j का वैल्यू बढ़ेगा, j का वैल्यू मान लीजिए 1 हुआ, तो 1 हुआ तो a पे पहुंचा, तो फिर चेक कर रहा है क्या h का वैल्यू a के बराबर है, तो वो नहीं है। फिर सी से चेक करेगा कि सी के बराबर है या फिर एच के बराबर है, फिर आई के बराबर है, उस तरह से चेक कर जाएगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशन आया कि कोई भी कैरेक्टर मैच कर गया, तो वहां पर सबसे पहले हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट एन आइसोग्राम, एक मैसेज दे देंगे कि आइसोग्राम नहीं है। उसके बाद ये लाइन क्रूशियल है, ये लाइन का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर ब्रेक 1 का मतलब है कि वो वाला कोड ब्लॉक से बाहर निकल जाओ जिसका नाम 1 है। यहाँ पर 1 किस कोड ब्लॉक का नाम है? यहाँ पर 1 है ये आउटर लूप वाला, जो कि आई का फॉर लूप है, उसका नाम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई भी कैरेक्टर सेम हो जाता है, 2 बार रिपीट हो जाता है कोई भी कैरेक्टर उस वर्ड में, तो हम लोग ये आउटर लूप से ही बाहर निकल जाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ ब्रेक किया होता तो हम लोग जे वाले लूप से बाहर निकल रहे होते। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि अगर कभी ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर 2 बार रिपीट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग को पता चल गया कि आइसोग्राम नहीं है, उसको प्रिंट करने के बाद हम लोग ये पूरा फॉर लूप से बाहर निकल जाने वाले हैं। तो इसीलिए ब्रेक 1 का इस्तेमाल किया। आप इसका इस्तेमाल कोड ब्लॉक को नाम देने और उससे ब्रेक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ, मैंने यहाँ पर चेक करवा लिया कि अगर कोई इक्वल मिल रहा है तो बाहर निकल जाओ, और नहीं तो सिंपली कंटिन्यू करो। यहाँ पर चेक करते जाएगा, एम को चेक करेगा, ए से, सी से, एच से, आई से, एन से, ई से, इस तरह चेक करते चला जाएगा। तो फिर जैसे ही फॉर लूप खत्म, फॉर इनर लूप जो है, जो जे का है, वो खत्म होता है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये चेक करेगा कि आई इज इक्वल टू एल माइनस 1 है क्या। तो आई इज इक्वल टू एल माइनस 1 है अगर, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं कि एक आइसोग्राम नहीं है, मतलब ये एक आइसोग्राम है, एक आइसोग्राम है। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसका रीज़न भी मुझे बताना पड़ेगा। तो इसका रीज़न यही है कि अगर मान लीजिए कि आपको इस बीच में, मतलब कि m से लेके e तक, जब तक कि i का वैल्यू m a c h i n e, जो e तक l-1 तक जब तक नहीं पहुंचा है या फिर पहुंच भी चुका है, और अगर उसके बीच में कोई कैरेक्टर रिपीट हो गया 2 बार, मान लीजिए मैंने यहाँ पर e लिख दिया, यहाँ पर मैंने ई लिख दिया, ये क्या हो रहा है पता नहीं है। तो ये ऐसे तो यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर आने के बाद ही वो टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अगर मान लीजिए मैं लास्ट वाले कैरेक्टर पे पहुँच जाता हूँ और उसके बाद 0 से चेक करना स्टार्ट करता हूँ MAE, तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई भी एक कैरेक्टर बीच में रिपीट अगर हो जा रहा है, तो ये वाला चीज़ कभी रन ही नहीं होगा, ये वाला चीज़ कभी रन ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये ब्रेक कर जाएगा आउटर वाले लूप से, और जिसके कारण ये वाला स्टेटमेंट कभी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा।
ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और यहाँ पर i इज इक्वल टू l माइनस वन, यानी कि लास्ट वाले पर पहुंच गया और उसके पहले उसको कोई भी कैरेक्टर नहीं मिला है ऐसा, जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन ट्रू होता है उसमें हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं कि इट इज़ आइसोग्राम, इट इज़ एन आइसोग्राम लिखना चाहिए था मुझे, मैंने जल्दबाजी में कुछ ज़्यादा ही मतलब जो भी। यहाँ पर आइए चेक कर लेते हैं वापस से, और आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ मैं आउटपुट। यहाँ पर मान लीजिए DFCSD कुछ भी ऐसा लिखते हैं मान ले, तो नॉट एन आइसोग्राम आ रहा है। तो और उसके बाद क्या है, उसके बाद है कुछ तो है, उसके बाद मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ स्काई लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इट इज़ एन आइसोग्राम आ चुका है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो चैनल